नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से बजट पेश किया गया था, अब इस पर विपक्ष जो है हमलावर हो गया है। प्रशांत किशोर ने सीधा सीधे नीतीश कुमार को बीमार बताते हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। जदयू की एक भी सीट को जीतने नहीं देने की बात करते हैं। इन पर हमने बात किया है सत्ता दल के कुछ प्रवक्ता से। पहले तो आप प्रशांत किशोर को सुनिए कि प्रशांत किशोर आखिर क्या हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पर। मोदी जी खाली लाडला कह दिए, तो अगर आके कह दें कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होगा, तो नीतीश कुमार कहेगा पूरा बिहार बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको बैठा दो बस यहाँ पर। चचा का हालत ये है कि शरीर थक गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुर्सी नहीं जाना चाहिए, कुर्सी न जाना चाहिए। मोदी जी दे तो ठीक है, ना तो ललटेन से ही जलाएंगे, अपना काम चलाएंगे, किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए जरूर। तो इस बार संकल्प लीजिए, चचा को हम लोग ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि किसी से न ललटेन पर लटक पाएंगे, न कमल पर के फूल पर बैठ पाएंगे। तैयारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग संकल्प ले लो रे भाई। जितना जदयू वाला सीट है, जितना जदयू वाला सीट है, खाता वहां नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए ना। जदयू का एक भी सीट अगर बन गया तो चचा कहीं ना कहीं लटकिए जाएंगे। लोगों को याद दिला दीजिए भैया, तीर पर बटन दबाए तो तीर बहुत चुभेगा अगले 5 बरस तक, इसलिए तीर पर बटन नहीं दबाना है। तो आपने सुना, जिस हिसाब से प्रशांत किशोर ने हमला किया है, उस हिसाब से निहोरा प्रसाद यादव जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर को वैसे ही जवाब दिया है। उन्होंने कहा है परेशान किशोर है और वो किसी के दाता नहीं है, ज्ञाता नहीं है, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से बजट आया, महिला विशेष को रख करके बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन तमाम चीज़ों पर विपक्ष के द्वारा घिरते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशासन की सरकार। प्रशांत किशोर जी वाकई राजनीति करने वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं, और जिन लोगों को इकट्ठा करके वो भाषण करते हैं, वो सब करीब करीब उनके कर्मचारी पे ही हैं। नीतीश कुमार जी अगर बीमार होते, स्वस्थ नहीं होते, तो ये 2 महीना तक हर जिलों में प्रगति यात्रा किया। अब बिहार के विकास की समीक्षा की उन्होंने, और साथ ही जहाँ कमी थी उन कमियों को पूरा करने का प्रोविज़न भी किया, और काम भी शुरू हो गया है। तो बिहार की जनता जानती है कि अभी भी नीतीश कुमार स्वस्थ हैं और काम करने लायक हैं। भले ही परेशान किशोर जो बोले, परेशान रहते हैं वो। अच्छा, आप परेशान किशोर कह रहे हैं उनको? हाँ, हाँ, परेशान किशोर मैं कह रहा हूँ कि जो कह लें, अब उनकी लाचारी है, चूँकि आर्थिक बार्गेन करने वाले आदमी हैं। देखा होगा हम लोग के पार्टी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था कि इस प्रकार पैसा कहाँ से ला रहे हैं, उसका लेखा जोखा कुछ इनके पास नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आर्थिक बार्गेनर प्रशांत किशोर हैं, तो इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता की पूरी आस्था नीतीश कुमार जी में है और एनडीए सरकार में है। प्रशांत किशोर एक और वार किया है कि वो कह रहे हैं कि जदयू का किसी भी क्षेत्र में खाता नहीं खुलना चाहिए। उनको कहने से जनता के मसीहा हैं क्या वो? क्या नहीं लग रहा है कि सच में वो बीजेपी की बी टीम के बारे में बात कर रहा है? मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके कहने से जनता के मसीहा नहीं है वो। क्या जनता के लिए किया है, जनता समझती है इस बात को कि अभी तक क्या किया है। जनता ऐसे ही किसी को पावर में लाती है। नीतीश कुमार जैसे आदमी ईमानदार, अनुभवी और अच्छे छवि के लिए नीतीश जी जाने जाते हैं,
और जनता अभी भी इनके साथ है। वो अपने कार्यकर्ता में ऐसे ऐसे दम भरा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस बार ऐसी सफाई करेंगे नीतीश कुमार की जो ना वो कमल पे टिकेंगे और ना वो लालटेन पे बैठे। अच्छा, बोलने के लिए कोई किसी को कोई रोक सकता है? अभी ये बोली ही साबित करता है कि नीतीश कुमार जी मजबूत हैं, तब ये परेशान हैं। अगर मजबूत नहीं होते तो इस तरह का टिप्पणी नहीं करते हो। अच्छा, बजट आया है सर, इसमें महिला विशेष करके बताया जा रहा है कि बजट है, लेकिन वृद्धा पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, विधवा पे पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं वो सब प्रशासनिक मामला है। बजट में सब प्रोविज़न नहीं होता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ। बजट में विभागों का, बजट में राज्य का प्रोविज़न होता है, तो आगे सरकार जैसा चाहेगी करेगी। और वैसे तो हर लोगों के लिए, चाहे महिलाएं हों, युवा हों, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और किसानों के लिए खास करके जिस प्रकार बजट में प्रोविज़न किया गया है कि सहकारी समितियां किसानों के लिए बनाए जाएंगे, बाजार समिति बनाए जाएंगे, किसानों के लाभ के लिए होगा, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, तो किसानों का उत्पादन और प्रगति और लाभ कैसे मिले, बजट में इसकी पूरी कोशिश की गई है। तो देखिए, बजट पर जिस तरह से सवाल उठ रहा है उसको समझाते हुए, और खास बात यह है कि नीतीश सरकार की जो नीति रही है, उनके लिए जो जनता के लिए सहभागिता रहा है वो सबको पता है, लेकिन विपक्ष जिस हिसाब से पलटवार कर रहा है, वार कर रहा है, इसको खारिज करते हुए जनता दल यू के जितने भी नेता है, कार्यकर्ता है, वो हमेशा ये मानते रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता है और उनके सामने बाकी कोई अब आगे नहीं बढ़ सकता। ये समय बताएगा कि 2025 का जब चुनाव सामने आएगा और विपक्ष जिस तरह से लगातार हमलावर हो रहे हैं, अब उसमें क्या सामने निकल के आता है, ये देखने वाली बात है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।